A spherical mirror forms an image of magnification 3. The object distance if focal length of the mirror is 24 centimeter maybe. बच्चों मैग्निफिकेशन गिवन है अपने पास कितना 3 गिवन है। मैग्निफिकेशन 3 है। मैग्निफिकेशन ग्रेटर देन 1 किसके लिए होता है? तो आप कहोगे कि सर ये तो सिर्फ और सिर्फ कॉनकेव मिरर बना सकता है। कॉन्वेक्स मिरर के तो बस की बात ही नहीं है। कॉन्वेक्स मिरर तो हमेशा मैग्निफिकेशन लेस देन 1 देता है। जो इमेज का साइज होगा वो ऑब्जेक्ट के साइज से हमेशा छोटा होगा। दैट मीन्स मैग्निफिकेशन 3 बताने का सीधा-सीधा मतलब है कि वो जो स्फेरिकल मिरर है, वो हमारा कॉनकेव मिरर है। ऑलराइट बच्चों, अब कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में एनलार्ज्ड इमेज तो 2 केस में बन सकता है। एक या तो ऑब्जेक्ट जो है अपना इमेज सेम साइड में बनाए। जब हम ऑब्जेक्ट का पोजीशन सी और एफ के बीच में रखेंगे, तो भी एनलार्ज्ड बनेगा क्योंकि अप टू सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम साइज होता है। उसके बाद आप पास जाओगे मिरर के तो इमेज आपका दूर भागता जाएगा और एनलार्ज होता जाएगा। तो सी से लेके पी तक जो है बच्चों, आप कहीं भी पी इज पोल आप कहीं भी रखोगे तो इमेज तो इनलार्ज ही बनेगा, लेकिन जब एफ और पी के बीच में आप ऑब्जेक्ट लेके जाओगे तो इमेज आपका वर्चुअल बनना शुरू हो जाएगा, अगेन इनलार्ज ही होगा। ऑलराइट, दैट मीन्स मेरा कहने का सीधा-सीधा मतलब है बच्चों कि फोकल लेंथ 24 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। कॉनकेव मिरर है तो फोकल लेंथ जो है वो साइन कन्वेंशन कहता है कि नेगेटिव ही होगा, हाँ होगा। जो मैग्निफिकेशन है वो दोनों हो सकता है, क्योंकि मैग्निफिकेशन रियल इन्वर्टेड के लिए माइनस ले लेते हैं, वर्चुअल इरेक्ट के लिए प्लस ले लेते हैं। सिंस इमेज हमारा प्लस मतलब वर्चुअल इरेक्ट भी बना सकता है इनलार्ज्ड इमेज, और रियल इन्वर्टेड में भी इनलार्ज बना सकता है। तो बच्चों यू आप बिल्कुल आपको यू फाइंड करना है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको 2 फाइंड करना होगा। एक तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से फोकस तक के बीच में कहीं होगा और दूसरा फोकस से पोल तक के बीच में होगा, और दोनों केस के लिए मैग्निफिकेशन का साइन अलग-अलग होगा। ओके, तो आइए सबसे पहले अपन बात करें इमेज जब हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। इमेज इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड इनलास्ट। ऑलराइट, ये बिटवीन एफ एंड पी की बात चल रही है बच्चों। देन मैग्निफिकेशन विल बी +3। क्यों? क्योंकि इमेज वर्चुअल इरेक्ट है। मैग्निफिकेशन बच्चों अगर +3 है, मैग्निफिकेशन का स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला पर रखा है आपने एफ अपॉन एफ माइनस यू। कहाँ से लाते हैं बच्चों? यही फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। इसी मिरर फॉर्मूला से लेके आते हैं अपन एफ अपॉन एफ माइनस यू। ऑलराइट, सो यहाँ पे बच्चों मैग्निफिकेशन तो +3 है विच इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ -24 डिवाइडेड बाय फोकल लेंथ -24 माइनस का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को बच्चों आप यहाँ ही साइन कन्वेंशन यूज करना है तो कर लीजिए -u। ठीक है, यहाँ से क्या आ जाएगा 3 1 जा 3 8 जा, सो -24 माइनस माइनस प्लस u इज इक्वल्स टू -8। ऑलराइट, यहाँ से बच्चों u की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगा, आप कहोगे u आ जाएगा -8 + 24 दैट इज प्लस का 16 सेंटीमीटर। बच्चों फोकल लेंथ 24, फोकल लेंथ से पोल तक के बीच में आया या नहीं आया? बिल्कुल आया। तो सब कुछ आपको वो देखिए बिल्कुल जैसे-जैसे आपको बताया गया वैसे-वैसे हर चीज़ें फॉर्म होती है, यही तो फिजिक्स है ना? चलिए अब नेक्स्ट आते हैं सेकंड में। इमेज इज रियल, इन्वर्टेड एंड इनलार्ज्ड। अब बच्चों आप कह सकते हैं कि सर रियल इन्वर्टेड इनलार्ज होगा, बियॉन्ड सी जो है वो हमारा इमेज बन रहा है। ठीक है, बियॉन्ड सी क्या बन रहा है? इमेज बन रहा है। अब आइए इमेज का फॉर्मेशन करते हैं। अगर रियल इन्वर्टेड है हमारा इमेज तो मैग्निफिकेशन जरूर -3 के साथ आया है विच इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ, फॉर्मूला सेम रहेगा -24 अपॉन -24 माइनस माइनस प्लस यू। बच्चों माइनस माइनस प्लस 3 1 जा 3 8 जा -24 प्लस u इज इक्वल्स टू +8। क्या उधर भेज दें? u इज इक्वल्स टू 8 + 24 दैट इज 32 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा आ गया 32 सेंटीमीटर। ठीक है, बिटवीन सी एंड एफ। हाँ बिल्कुल है बच्चों, क्योंकि 24 2 जा 48 सेंटीमीटर पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और आया है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 32 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है।
तो बिल्कुल बच्चों हमारा 2 ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एक 32 आ चुका है और एक आ चुका है 16। ओके, 16 और 32 ऑप्शन अब चलिए देखते हैं एक बार कौन-कौन सा है। एक तो है हमारा बच्चों पहला ऑप्शन 32 सही है लेकिन 24 है जो कि गलत है। करेक्ट एक ही ऑप्शन है जो कि सेकंड है 32 एंड 16 सेंटीमीटर। आई होप बच्चों हर एक स्टेप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बच्चों ये डीपीपी नंबर 2 है, डीपीपी 1 जाके आप ज़रूर देखिए, रे ऑप्टिक्स का ये डीपीपी 1 बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रॉब्लम्स जो हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है। आई होप आप क्वेश्चन में देख भी रहे होंगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। फ़ायदा क्या है आपका सारे कॉन्सेप्ट जितना आपने पढ़ रखा है पहले भी जो अभी फ़ॉगी हो रहा होगा, उस पे आपने क्या किया है ब्रश अप हो जाएगा अगर आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके जेईई मेन में जाते हो तो।